वासियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। पूरी कांग्रेस, पूरी रीढ़ की हड्डी और मेरे सरपंच साथियों का जो जिस दिन से टिकट मिली है वो कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलने का काम कर रहे हैं। और धन्यवाद करना चाहूंगी हाईकमान का, जो आज के दिन हमारे बीच में चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल को उतार के ये साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी है उसी के साथ खड़ी होती है वो जो कांग्रेस का झंडा बुलंद करता है। साथियों, आप सभी को पता है कि 5 तारीख को चुनाव है। 5 तारीख को चुनाव है। आपने देखा कि 10 साल तो भाजपा सरकार रही। भाजपा सरकार रही तो उसके अंदर आपने देखा कि किस तरह हमारे किसान भाइयों ने, जब हकों पे बात आई, जब हमारे किसान भाई अपना हक मांगने के लिए भाजपा के सामने खड़े हुए, तो इस सरकार ने उन भाइयों पे कैसे आंसू गैस के गोले छोड़ के और हमारे किसान साथियों पे लट बांधने का काम किया था। उसके बाद 113 महीने तक किसान आंदोलन चला और उसके अंदर हमारे 750 से ज्यादा किसान शहीद भी हुए थे। इस भाजपा सरकार ने उनको शहीद का दर्जा ना देते हुए एक देशद्रोही का दर्जा दिया था। आपको शायद ये बात मालूम है, पर हुड्डा साहब ने रैली रख के उन्हीं किसानों को श्रद्धांजलि दी और उनको सम्मान दिया। तो साथियों, भाजपा सरकार को हमने देख लिया है। किसान की बेटी हो तो किसान की बात इसलिए कर रही हो, तो सोचना अब हमें है। और उसके बाद में टंकी आंदोलन चला, तो आपने टंकी आंदोलन में भी देखा जिस नेता को आप 20 साल से पूछ रहे हैं, हर बार उनको विधायक बना रहे हैं। मेरे इतने साथी खड़े हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक भी दिन 115 दिन तक धरना चला था, 115 दिन तक धरना चला था। एक भी कोई सदस्य है कि ये बता सकता है क्या चौधरी अभय सिंह जी हमारे बीच में आए थे, जो किसानों के मसीहा बने फिरते हैं? एक भी दिन आए हैं तो आप बता सकते हो? साथियों, कहने से किसानों के मसीहा नहीं बने जाते। आज भी उनके पास वही चीज है, चौधरी देवीलाल जी के नाम पे वो वोट मांग रहे हैं, पर जो उनकी मंशा है आप उनके आगे कुछ नहीं हो, क्योंकि सिर्फ उनको एक वोट चाहिए। और जब हमारी कोई समस्या हो तो वो सुनने के लिए आपके बीच में नहीं आते। पर आज चौधरी भरत सिंह जी आपके बीच में आते भी रहे हैं, और जो इनका और आज के दिन ये ऐसे एक नेता हैं जो एक झंडे के नीचे इन्होंने अपने 35 साल एक झंडे के नीचे बिताई है। ये चाहते तो ये भी जा सकते थे, नई पार्टियां कर सकते थे, नई पार्टियों में ये बैठ सकते थे हर किसी की जोड़ी में जाके, पर इनका ईमान जिंदा था। ये चाहते थे कि हम इलाहाबाद के लिए कुछ करें, इलाहाबाद का विकास हो, क्योंकि आज के दिन ये समझते हैं तो इलाहाबाद को अपना परिवार समझते हैं। जब परिवार का मुखिया आपके लिए इतनी लड़ाई लड़ रहा है, तो आपका भी अधिकार बनता है कि आज इनको हमारे बीच में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हम इनको बैठे बैठे ही विधायक बना देते जो इतना संघर्ष किया है। तो साथियों, सोचने वाली बात है। आज जो ये चुनाव होने जा रहे हैं, एक बात और बताऊंगी मैं आपको कि जिस हिसाब से ये चुनाव होने जा रहा है, हमारे हल्के में चौधरी अभय सिंह जी घूम गए हैं, पर कल से जब लोगों ने जवाब मांगे इससे कि चौधरी साहब
आपने हमारे हल्के के लिए क्या किया। आंख दिखाई उन्होंने कि एक भी काम गिनाओ कि हमारे हल्के के लिए ये काम किया है। साथियों, विधानसभा में बोलना, मीडिया के सामने बोलना और उछल उछल के बातें करने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। और पब्लिक को काम करोगे तो ही पब्लिक जिंदा रहेगी। किसान साथी खड़े हैं, मैं बाढ़ की बात करूंगी। आज मैं आपके बीच में रही थी, उस दिन देखो जिस हिसाब से हमारे इलाहाबाद हल्के में बहुत सारी समस्याएं आई थी। चलो शुक्र है सरपंच साथियों का, चाहे कोई किसी पार्टी से विरोध रखता हो, पर सभी सरपंच साथियों ने साथ लगे और गांव वालों ने साथ देके जो ये बांध था उसको बांधने का काम किया था। और सारी जो रातें थी आपने खुद कार्य करी थी, नहीं करी या मेरे को बता दो, मैं आपके बीच में रही थी। सुबह शाम में दोनों टाइम आती थी। उस टाइम जो हाल देखा बहुत गुस्सा आया कि जिस आदमी को जनता ने विधायक बना के और महलों में बिठा रखा है, आज ये जनता नहीं दिख रही क्या जिसपे आ जाना चाहिए। तो साथियों, समझने वाली बात है, 15 दिन इलेक्शन के हैं, माहौल बहुत अच्छा है, पर वो 4 दिन माहौल चेंज क्यों होता है। हमें अपना ईमान जो है वो जिंदा रखना पड़ेगा। 5-5 हजार रुपए देंगे, 10-10 हजार रुपए भी देंगे, क्योंकि जो इलाहाबाद सीट है वो चौधरी अजय सिंह की आन बान और शान की लड़ाई है। पर मैं आपको कहूंगी 5-5, 10-10 हजार में अपना ईमान मत बेच देना, क्योंकि जो एक कांग्रेस सरकार आने के बाद जो कांग्रेस पार्टी कर सकती है वो कोई भी पार्टी आ जाए वो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। 2014 से पहले उस टाइम देखो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो किसी मेरे किसान भाई को धरने पे बैठना पड़ा था क्या? काफी बुजुर्ग हैं, बता भी सकते हैं, कोई भी बैठा था क्या? और बैठा ही है अपने हक के लिए तो 1 या 2 दिन के बाद हुड्डा साहब ने उनको उसी टाइम उठा दिया और जो उनकी मांगे थी उनको पूरा करने का काम किया था। और जो हरियाणा बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में आज नंबर 1 है, नंबर 1, पर हुड्डा साहब के राज में रोजगार में नंबर 1 था। आज हमारे किसान में जो हमारे खिलाड़ी भाई है उनको सम्मान नहीं दिया जाता। हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को किस तरह पैरों के नीचे कुचला जाता है। आप देखो, आपने देखा भी है, अनदेखी करते हो तो वो आपकी मर्जी है, आपने देखा। और हुड्डा साहब उस टाइम जब हुड्डा साहब की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस टाइम हमारे किसानियों जो हमारे साथी थे और जो हमारे खिलाड़ी थे उनको मान सम्मान दिया जाता था। आज के दिन जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पर उस टाइम की बात करें तो हमारी महिलाएं सुरक्षित थी, उन पे तो कोई आंच नहीं आती थी। आज आपने देखा कि किस तरह हमारी आशा बनकर बहनों को सड़कों पे घसीटा गया। भाजपा वालों ने एक नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 50% आरक्षण दिया महिलाओं को, बड़ी अच्छी बात करी। पर जिस दिन महिला सरपंच बनी, सरपंच बनने के बाद जब हक की बात आई तो उस दिन जब पंचकुला के अंदर 45,000 आदमी के बैरिकेड पे मैं खड़ी थी तो उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने महिला खड़ी है, हम पे भी लाठियां मारने का काम किया था। तो साथियों, सोचने वाली बात है, हमारे मन में बहुत बड़ी पीड़ा है, क्योंकि हमारे सामने हमारे किसान भाई पिटे गए, हमारे कर्मचारी भाई पिटे गए और हमारी बेटियों को अपमानित किया गया। तो ये चीज आप भी सोचो, जिस दिन आप सोच के और सच्चाई के हक में वोट डाल के
तो किसी की मजाल नहीं है कि हम जो ये कांग्रेस पार्टी है उसकी सरकार बनाने के कामयाब नहीं हो सकते। और आज मैं आपके बीच में हूं, चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल आपके बीच में बैठे हैं। 35 साल हो गए इनको आपके बीच में आते हुए। कोई भी शिकायत है तो आप बता सकते हो, क्योंकि जो ये आदमी है आपके दुख सुख हमेशा आपके साथ खड़ा रहा। खड़े रहे या नहीं रहे बताओ? देखो, ईमान की बात है, आज के दिन इनका लास्ट इलेक्शन है, तो ये इलेक्शन हमें खुद चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल बन के ही लड़ना पड़ेगा। पता है हमें हर गांव नहीं संभाले जाते, और जितना आप अपने गांव में काम करोगे उतना शायद हम नहीं कर पाते। पर जिस दिन आप चप्पे चप्पे पे चौधरी भरत सिंह बेनीवाल जी के लिए खड़े होगे ना, तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई गांव में आके दूसरी जगह वोट डलवाते। तो साथियों, टाइम बहुत हो चुका है, आगे भी लोग इंतजार कर रहे हैं बोलने को, तो बहुत कुछ था, पर मैं यही कहना चाहूंगी, दोबारा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास और भरोसा दिलाती हूँ आपको कि जितनी बड़ी लीड के साथ, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे 45 के अंदर माहौल बना हुआ है, उस माहौल को देखते ये लग रहा है कि चौधरी भरत सिंह जी आपके एमएलए बने बैठे हैं। तो इस लीड को हम जितना बड़ा करके, जितना भारी मतों से चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल को जिता के यहाँ पे और विधानसभा में भेजते हैं, तो अपने को एक विधायक नहीं, अपने को एक मंत्री के रूप में वापस मिलेंगे। और विश्वास और भरोसा दिलाती हूँ कि कुछ लोग हैं कहते हैं कि मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगा। 5 भाई हैं, 50 बच्चे हो रहे हैं, पीछे बहुएं भी आ रही है, और सब पढ़े लिखे हैं। आप किसी का कुंडा बजा देना अभी रात जाके, हम आपको उसी टाइम तैयार मिलेंगे। और कुछ बातें कहना चाहूंगी मैं आपको कि जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, तो सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण हमारा यही रहेगा, मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि पहली कलम से हम हमारे हरियाणा को नशा मुक्त हरियाणा बनाने का काम करेंगे। और 300 यूनिट बिजली है वो खरीद ली जाएगी। और जो हमारे किसान भाइयों ने एमएसपी की गारंटी के लिए लाठियां खाई थी, तो किसान भाइयों को सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो इन्होंने नए नए पोर्टल बनाए हैं उनको बंद करवाएंगे और एमएसपी पे गारंटी की योजनाएं भी लागू करेंगे। और उसके बाद में आज के जो हमारे युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो 2 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए भी हमारा अहम योगदान रहेगा। और मैं गांव में घूमी थी, तो मेरी माता शक्ति जब हमें मिली तो उन्होंने कहा था कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस टाइम हुड्डा साहब ने मकान प्लाट दिए थे, और उसी पे भी हमारा जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है उसके अंदर हमने ये जो समस्या थी उनको भी डलवाने का काम किया। तो जब हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी तो 100 गज के प्लाट और 3.5 लाख की लागत के 2 कमरे आपको दिए जाएंगे। और जो इस भाजपा सरकार ने हमारे खिलाड़ियों को अपमानित किया है, मैं आप सभी से यही कहूंगी, युवाओं को यही कहूंगी कि सरकार ने योजना लागू की है कि गोल्ड मेडल लाओ और पद पाओ।
तो ये भी लागू होगा कि जो भी खिलाड़ी अपना गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको पद से सम्मानित किया जाएगा और कोई भी पद से उसको बैठाया जाएगा। और जो बुढ़ापा पेंशन की बात करते हैं, क्या बताओ, वो तो ये कहते हैं कि हम 7500 करेंगे, पर आप सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी है वो झूठी बातें नहीं करती। तो हमने यही कहा है कि जो आज 3000 रुपए जो मेरे बुजुर्ग हैं उनको दी जाती है, तो इनको दुगना करने का काम जो कांग्रेस सरकार है ये करेगी। तो आप सभी का त्यागी से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।